जाने कितनी बार किसी से मिलते हैं, कोई कहता है नमस्ते, कोई कहता है नमस्कार। हम भी बिना सोचे समझे यही शब्द बोल देते हैं। लेकिन क्या आपने कभी रुककर सोचा है कि इन दोनों शब्दों में क्या अंतर है? क्या आपने कभी सोचा है कि योग में सूर्य नमस्कार ही क्यों कहा जाता है, सूर्य नमस्ते क्यों नहीं कहा जाता? क्या इन दोनों शब्दों में वास्तव में कोई अंतर है या यह केवल बोलने का तरीका है? चलिए आज की इस कहानी के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं कि नमस्ते और नमस्कार में क्या अंतर होता है। पुराने समय की बात है। हिमालय की तलहटी में बसे एक शांत आश्रम में दूर दूर से लोग एक वृद्ध संत के दर्शन करने के लिए आते थे। आश्चर्य की बात यह थी कि संत हर आने वाले को एक जैसा आशीर्वाद नहीं देते थे। कोई व्यक्ति हाथ जोड़कर कहता नमस्ते गुरुदेव, तो संत केवल मुस्कुरा देते। लेकिन जब कोई कहता नमस्कार गुरुदेव, तो संत प्रसन्न होकर कहते ईश्वर तुम्हारा कल्याण करे। लेकिन यह बात कई लोगों की समझ से परे थी कि आखिर गुरुदेव नमस्ते और नमस्कार पर अलग अलग प्रतिक्रिया क्यों देते हैं। एक दिन आश्रम में रहने वाले एक जिज्ञासु शिष्य ने साहस करके पूछा, गुरुदेव, मैं कई दिनों से एक बात देख रहा हूं, कभी कोई नमस्ते कहता है, कभी नमस्कार। दोनों ही हाथ जोड़ते हैं, दोनों ही प्रणाम करते हैं, फिर आपके उत्तर अलग अलग क्यों होते हैं? क्या इन दोनों शब्दों में कोई ऐसा रहस्य छिपा है जिसे हम नहीं जानते? संत मुस्कुराए, लेकिन उन्होंने तुरंत कोई उत्तर नहीं दिया। फिर उन्होंने कहा, यदि आज ही उत्तर बता दूंगा तो तुम केवल शब्द याद रखोगे, यदि कल मेरे साथ चलोगे तो जीवन भर उसका अर्थ नहीं भूलोगे। अगली सुबह दोनों आश्रम से निकल पड़े। कुछ दूर चलने पर उन्हें एक धनी व्यापारी मिला। उसने दूर से ही हाथ जोड़कर कहा, नमस्ते महाराज। फिर बिना रोके अपने नौकरों को आदेश देने लगा और अपने काम काज में व्यस्त हो गया। संत कुछ बोले नहीं और मुस्कुराकर आगे बढ़ गए। थोड़ी ही दूर आगे चलने पर उन्हें एक किसान मिला। वह खेत से लौट रहा था और उसके सिर पर एक भारी सी गठरी थी। उसने संत को देखते ही अपने सिर का बोझ नीचे रखा, दोनों हाथ जोड़कर झुक गया और बोला, महाराज, आपको मेरा नमस्कार। ईश्वर का धन्यवाद है कि आज आपके दर्शन हो गए। संत ने उसे आशीर्वाद दिया और आगे बढ़ गए। अब शिष्य की उत्सुकता और बढ़ गई। उसने कहा, गुरुदेव, दोनों ने तो प्रणाम ही किया, फिर आपने व्यापारी और किसान के साथ अलग व्यवहार क्यों किया? संत पास ही उगते हुए सूर्य की ओर देखने लगे। उन्होंने कहा, वत्स, क्या तुमने कभी सोचा है कि योग में सूर्य नमस्कार ही क्यों कहा जाता है, सूर्य नमस्ते क्यों नहीं कहा जाता? शिष्य कुछ क्षण सोचता रहा, फिर बोला, नहीं गुरुदेव, मैंने कभी इस ओर ध्यान ही नहीं दिया। संत मुस्कुराए और बोले, यही तुम्हारे प्रश्न का उत्तर है। शिष्य असमंजस में पड़ गया। उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। उसने फिर पूछा, गुरुदेव, मैं अभी भी कुछ समझ नहीं पा रहा हूं, जरा विस्तार पूर्वक मुझे समझाइए। तब गुरुदेव ने कहा, नमस्ते का अर्थ है मैं आपको प्रणाम करता हूं। यह सम्मान का सुंदर और शिष्ट तरीका है। इसमें सामने वाले के प्रति आदर प्रकट किया जाता है। लेकिन नमस्कार केवल प्रणाम नहीं है, इसमें श्रद्धा, विनम्रता, कृतज्ञता और अपने अहंकार को झुकाने का भाव भी जुड़ा होता है। इसलिए जब हम सूर्य को प्रणाम करते हैं तो उसे सूर्य नमस्कार कहते हैं, क्योंकि वहां केवल अभिवादन नहीं बल्कि समर्पण और कृतज्ञता भी होती है। संत ने आगे कहा, व्यापारी ने मुझे नमस्ते कहा, उसने सम्मान दिया, लेकिन उसका मन अपने व्यापार में था। किसान ने नमस्कार किया, उसके शब्दों से पहले उसका हृदय झुका था, इसलिए उसके प्रणाम में श्रद्धा थी। शिष्य की आंखों में समझ की चमक आ गई। संत ने अंतिम बात कही, याद रखना, शब्दों से अधिक मूल्य भाव का होता है। यदि मन में सच्ची विनम्रता हो तो साधारण सा नमस्ते भी ईश्वर तक पहुंच जाता है। लेकिन जब सम्मान के साथ श्रद्धा, समर्पण और कृतज्ञता जुड़ जाए तब वही नमस्कार बन जाता है। इसलिए दोस्तों, अगली बार जब आप किसी से नमस्ते या नमस्कार कहें तो केवल अपने हाथ ही न जोड़ें, अपने मन को भी विनम्र बना लें, क्योंकि शब्द कानों तक पहुंचते हैं लेकिन भाव सीधे हृदय और ईश्वर तक पहुंचते हैं।